नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं हमारा खास कार्यक्रम बिग डिबेट। सीएम राइस स्कूलों को लेकर सरकार के दावों की सदन में पोल खुल गई। इस मुद्दे पर पक्ष विपक्ष के सदस्यों ने एक सुर में स्कूलों की दुर्दशा पर स्कूली शिक्षा मंत्री इंदर सिंह की मुद्रा में दिखाई दिए। विधानसभा में मंगलवार को सीएम राइस स्कूलों के निर्माण में देरी, स्कूल भवन के लिए जमीन चयन और प्राचार्यों की कमी को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने सरकार को जमकर घेरा। बाद में मंत्री नरोत्तम मिश्रा और गोपाल भार्गव ने स्थिति को संभाला। इस पर देखिए एक रिपोर्ट, फिर करेंगे चर्चा। विधानसभा में शिक्षा मंत्री विपक्ष के सवालों में घिर गए। यहां तक कि मंत्री नरोत्तम मिश्रा और गोपाल भार्गव भी कांग्रेस विधायक के सवालों के साथ दिखे। दरअसल विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान सबसे पहला सवाल विधायक उमाकांत शर्मा ने पूछा कि प्रदेश के किन जिलों में सीएम राइस स्कूल और संस्कृत आदर्श विद्यालय खोले गए हैं। इसे लेकर स्कूल शिक्षा मंत्री परमार के जवाब से विधायक शर्मा संतुष्ट नहीं हुए और विधानसभा अध्यक्ष से संरक्षण मांगा। शर्मा ने डीपीआर बनाने वालों पर कार्रवाई की भी मांग रखी, जिस पर मंत्री नरोत्तम मिश्रा और गोपाल भार्गव ने विधायक शर्मा का साथ दिया और कहा कि वे खुद जाकर देखेंगे कि क्या स्थिति है। इसी दौरान विधायक सज्जन सिंह वर्मा ने सीएम राइस स्कूल के भवन न बन पाने और इसके प्रचार पर खर्च होने वाली राशि का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि जब भवन बनाने का पैसा नहीं था तो प्रचार में क्यों करोड़ों रुपए खर्च कर दिए। मंत्री बताएं कि कब भवन बनेंगे और प्रचार कब तक स्कूलों में आ जाएंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार के पास न स्कूलों के भवन है, न खेल मैदान और न ही प्राचार्य हैं। स्कूली छात्रों का भविष्य अंधकारमय कर दिया है। कांग्रेस के दूसरे विधायकों ने भी इस मुद्दे पर सरकार को कटघरे में खड़ा किया। भाई ये सरकार और भाजपा वाहवाही लूटने का काम करती है। सीएम राइस स्कूल के बारे में आप स्कूलों ग्रामीण में जाके आप देखो, स्कूल के भवन नहीं, छत के प्लास्टर गिर रहे, बच्चे भगभग के बेड के नीचे जाके बैठ रहे हैं। सीएम राइस स्कूल की दुर्दशा है। जहाँ भी इन्होंने घोषणा की है वहाँ पर बिल्डिंग नहीं बनी हुई है। पुरानी बिल्डिंगों में ये नाम मात्र ही लगा रहे हैं, जो टीचर्स का स्टाफ होना चाहिए वो भी नहीं है। कांग्रेस विधायक सज्जन वर्मा ने कहा, स्कूल खोलने के मामले में पक्षपात किया जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने भी कहा कि कांग्रेस विधायकों के क्षेत्र में स्कूल नहीं खोले जा रहे। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा 14 माह में स्कूल भवन बन जाएंगे और प्राचार्यों की नियुक्ति भी जल्द कर दी जाएगी। उमाकांत जी का प्रश्न ये नहीं था कि सीएम राइस विद्यालय खराब है, उनका प्रश्न ये था कि जहाँ पर अभी तक स्कूल संचालित था उसी स्थान पर हम भवन बनाना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ उनका है कि वहाँ बहुत लोग खेलने आते हैं, इसलिए वो खेल का मैदान खत्म हो जाएगा और इसलिए दूसरे स्थान का उनका आग्रह है। हमारा ये कहना था कि वो स्थान पे वर्षों से स्कूल चलता था, संचालित होता था, तब कभी पानी वहाँ भरा नहीं और आज पानी भरने की कोई बात आ रही है तो उसका हम परीक्षण कराने का देखेंगे और जरूरत पड़ेगी तो हम उचित निर्णय कर लेंगे। शिक्षा के साथ खेल को बढ़ावा देने पर सरकार लगातार जोर दे रही है, लेकिन मैदानी हकीकत पूरी तरह उलट है। मध्य प्रदेश के सीएम राइस स्कूल शिवराज का एम्बियंस प्रोजेक्ट है, लेकिन जल्दबाजी में पुराने भवनों में ही स्कूल शुरू कर दिए गए हैं। यही वजह है कि विधानसभा में सरकार को आज बचाव की मुद्रा में आना पड़ा। स्वराज एक्सप्रेस के लिए अतुल पाठक के साथ सलमान खान की रिपोर्ट। तो विधानसभा में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। वार पलटवार हुए, कई सारे सवाल दागे गए विपक्ष की ओर से और कई सारे सवालों के जवाब भी पक्ष से मिले भी, लेकिन हंगामा वहां रुका नहीं और गर्मा गया। सवाल और ज्यादा बढ़ने लगे। इस पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी विधायक दिनेश राय मुनमुन जी, साथ में कांग्रेस विधायक राकेश मावई हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ में वरिष्ठ पत्रकार आशीष दुबे जी भी स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन चर्चा की शुरुआत सबसे पहले मैं करूंगा बीजेपी विधायक दिनेश जी से। सर, आपसे यह सवाल करना चाहूंगा, सीएम राइस स्कूल खोलने का दावा तो किया गया, वादे भी किए गए, ऐसा क्या हो गया कि स्कूलों को लेकर इतने सारे सवाल खड़े हो गए? क्या वो दावे और वादे निभाना भूल गए या निभा नहीं पाए? देखिए, सीएम राइस स्कूल एक ऐसा स्कूल खुलने जा रहा है जिसको मुख्यमंत्री जी की विशेष इसमें महत्वाकांक्षी योजना है। सीएम राइस स्कूल खुलने से जो हमारे शहरी या ग्रामीण क्षेत्रों में जो प्राइवेट स्कूल हैं, कहीं ना कहीं उनसे बेहतर इसमें सुविधाएं दी जा रही। 25 किलोमीटर के दायरे में बच्चों को लाने के लिए बस का भी उसमें प्रावधान किया जा रहा है। यहाँ पर अच्छी लाइब्रेरी होगी, लैब होगी और ज़रूरत पड़ने पर दिल्ली, बॉम्बे जैसे बड़े बड़े स्कूलों के टीचरों को भी इसमें जोड़ के ऑनलाइन बच्चों की शिक्षा दी जाएगी। कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रोजेक्ट है।
और इसको लेकर एक मैं मानता हूं कि हमारी जो स्वास्थ्य, शिक्षा और खेल इनको बढ़ाने के के तरह जिस तरह से कार्यक्रम सरकार करती है, उसी में कहीं ना कहीं शिक्षा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको लेकर सीएम राइज स्कूल का यहाँ पर प्रावधान किया गया, खोला जा रहा है। उसको लेकर कुछ थोड़ी बहुत बातें आई हैं, ग्राउंड को लेकर या स्थल निरीक्षण को लेकर बात आई थी, जिसको लेकर कांग्रेसी विधायकों ने भी काफ़ी हो हल्ला करने का प्रयास किया। लेकिन वास्तविकता यह है कि जो निरीक्षण टीम है और या वहाँ का जो निचले दर्जे में कह सकता हूँ कि स्थान पर जो अधिकारी कर्मचारी हैं, उनकी कोई चयन प्रक्रिया को लेकर हमारे भाजपा के विधायक जी ने, उमाकांत जी ने कोई बात करी थी, लेकिन वो कहीं ना कहीं बात विवाद में बढ़ गई। लेकिन वास्तविकता यह थी कि मंत्री जी को उस चीज़ को उनको कन्विंस करा लेते पूर्व में ही बात करके। निरीक्षण जो आज सदन के क्वेश्चन में आया तो वो इतना बड़ा कोई मामला नहीं है। और जो बात कर रहे हैं कि प्रारंभ कर दिया गया, पहले भी स्कूल बिल्डिंगें थी जहां पर बच्चों को शिक्षा दी जा रही है पहले से। नितिन तो मैं देख रहा हूँ दिनों दिन सुधार भी हो रहा है और बन रहा है। कहीं कोई एक आध स्कूल हो सकता है जहाँ की छत टपक रही हो, क्रैक हो, खराब हो बिल्डिंग है, उनको भी रिपेयर कराने का काम ये सरकार की ड्यूटी है, विभाग की ड्यूटी है। लेकिन यह कह देना कि सीएम राइज स्कूल की स्थिति खराब है और इसको खोला जा रहा है, ये ठीक नहीं है, शिक्षक नहीं है, यहाँ पर प्रिंसिपल नहीं है, इन तमाम चीज़ों के लिए प्रक्रियाएं चल रही हैं, किया जा रहा है। और अतिथि शिक्षकों से भी यहाँ पर अच्छी शिक्षा दी जा रही है। जो हमारे आसपास के स्कूल हैं, जिले के अन्य स्कूलों को टीचर जो बेहतर शिक्षा देते हैं, उनको इसमें चयनित करके लाया जा रहा है। और अच्छी शिक्षा के दृष्टि से जो सीएम राइज है कहीं ना कहीं। ठीक है राय साहब, माफ कीजिएगा, बड़े निवेदन के साथ आपको रोक रहा हूं, लेकिन आपके ही पार्टी के विधायक आरोप लगा रहे हैं, आपकी ही पार्टी के विधायक कह रहे हैं कि वहां तक सुविधाएं सरकारी नहीं पहुंच रही हैं। जब आपकी पार्टी के विधायक अगर आरोप लगा रहे हैं तो कहीं ना कहीं बात में सच्चाई होगी ना। देखिए, उन्होंने आरोप ये नहीं लगाया, सुविधाओं पर नहीं लगाया। जो आज आया था उमाकांत जी का स्थल निरीक्षण को लेकर, स्थल को लेकर था कि बिल्डिंग कहाँ बनना चाहिए, उसको लेकर परमार जी अभी बता रहे थे कि जहां पर स्कूल लग रहा है हम उसी स्थान कर रहे हैं। मैं भी इस बात को लिए मैं भी सहमत हूँ, जहां स्कूल लग रहा है वहां बने, लेकिन ग्राउंड भी हमारे लिए बचाना बहुत आवश्यक है। अगर आप इतना बड़ा बिल्डिंग बना रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो स्थान भी होना चाहिए। खेल भी उतने हमारे लिए महत्वपूर्ण है जितनी हमारे लिए शिक्षा है, जितना हमारे लिए स्वास्थ्य है। कहीं ना कहीं उसको लेकर था, जिसमें उन्होंने कहा भी कि जब विधायक जी के साथ उसका निरीक्षण कर लेंगे, स्वयं मंत्री जी भी कर लेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं उसको लेकर कांग्रेस को इशू बनाएगी, कांग्रेस के विधायक घेर रहे, जो कहना गलत है। ये बिल्कुल निराधार है। और वो जो आज सीएम राइज स्कूल खुल रहा है तो इससे बहुत बेहतर शिक्षा मिलेगी हमारे बच्चों को। और आज की डेट में भी हम कहते हैं प्राइवेट स्कूलों से ज़्यादा हमारे स्कूल के बच्चे आगे बढ़े। आज भी उन्होंने बड़े बड़े कह सकता हूँ IAS IUS IPS के लिए उन्होंने चयनित हुए। तो ये नहीं कह सकते कि हमारी शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं है, स्कूल व्यवस्था ठीक नहीं है। ये तो उससे प्राइवेट स्कूलों से ही अच्छे बच्चे निकल सकते हैं। राय साहब, जहाँ भी कमियां हैं उसको दुरुस्त किया जाएगा, जो कमियां को दुरुस्त किया जा रहा है और किया जाएगा। और जो जो कमी उसको पूर्ण की जाएगी। आने वाले 14 महीने में बिल्डिंग भी तैयार हो जाएगी और बेहतर शिक्षा मिलना ठीक है हमारी प्राथमिकता है। ठीक है राय साहब, वापस से आऊंगा। कांग्रेस विधायक राकेश मावई जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे सवाल लेता हूं। राकेश साहब, काम चल तो रहा है, धीरे धीरे एक स्टेप आगे काम बढ़ाया जाएगा, क्या दिक्कत है? सीएम राइज स्कूल खोलेगा, बच्चों को सुविधाएं भी मिलेंगी और अच्छी शिक्षा भी मिलेगी। देखिए, मैं आपको बताऊं, इसके लिए इसमें हम कोई इसमें विरोध में नहीं है सीएम राइज स्कूल खोलने के। लेकिन ये सारी की सारी चीजें बहुत देर से शुरू हुई, क्योंकि इनकी सरकार 18 वर्ष से इनकी सरकार है और 18 वर्ष से धीरे धीरे जितने सरकारी जो स्कूल थे, शासकीय स्कूल थे, वो धीरे धीरे खत्म होने की ओर है। तमाम तो उसी समय की एडिटशाला थी, वो सारी एडिटशाला बंद हो गई। अब मैं ये कह रहा हूं कि मैं अपनी विधानसभा की बात करूं, ऐसे गांव करीब 20 गांव ऐसे हैं जहां स्कूल की बिल्डिंग बुरी हालत में है और अगर बिल्डिंग है तो वह शिक्षक नहीं है। क्योंकि जब शासकीय स्कूल की व्यवस्था गड़बड़ जाती है तब वो जो पेरेंट्स होते हैं वो फिर अपने बच्चों को उस दिशा में ले जाते हैं प्राइवेट स्कूल की। जब मैं समझता हूं कि अच्छी व्यवस्था शासकीय स्कूल में मिलेगी तो क्यों पैसा खर्च करने के लिए दूसरी जगह जाएंगे। तो ये सारी चीजें हैं। अगर शिक्षा में इस प्रकार से देरी और अंधेरी देखी जाए तो देश और प्रदेश क्या किस दिशा में जाएगा। क्योंकि शिक्षा ही एक मूल हमारी जो धरोहर है, जो शिक्षा से ही हम आगे बढ़ने का और देश को आगे चलाने का, प्रदेश को आगे चलाने का हम जज्बा रखते हैं, वही अगर हमारी जीरो होगी तो हमारा देश और प्रदेश हमारा प्रगति कैसे की जाएगा। तो मैं चलो सबसे पहले इनको ये सर्वे कराना चाहिए कि अभी वर्तमान में कितने स्कूल हैं और कितने स्कूलों की क्या स्थिति है
और उन स्कूलों में शिक्षक जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। अभी तो हालत ये, चाहे स्कूल है तब शिक्षक नहीं है, शिक्षक है वहां स्कूल नहीं है। तो ऐसे ढांचा तो पूरा खराब पड़ा हुआ है मध्य प्रदेश का। इस ढांचे को पहले सुधारे और सीएम राइट स्कूल की जो शुरुआत हुई है इसका हम स्वागत करते हैं। हम इसका विरोध क्यों करते? तो मावी साहब आप कह रहे हैं कि पहले बेस को सुधारने की जरूरत है, पहले नींव को सुधारने की जरूरत है, उसके बाद उस पर बिल्डिंग बनाई जाए। ठीक है मावी साहब, जरा ये बताएं, नेता प्रतिपक्ष सिंह साहब बोल रहे हैं कि जो विधायक हैं, विधायक के क्षेत्रों पर विकास नहीं हो रहा है, इसमें कितनी सच्चाई है? कांग्रेस के विधायकों के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है, देख लिया जा रहा है कि वहां पर कांग्रेस के विधायक हैं, उस इलाके पर कोई विकास नहीं हो रहा। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं भेदभाव किया जा रहा है राज्य सरकार द्वारा? देखिए, निश्चित तौर पर भेदभाव किया जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जहां विधायक हैं, आपने वहां 15-15, 20-20 करोड़ और 50-50 करोड़ की सड़कें दी हैं, और जब कांग्रेस के विधायक है वहां आपने इक्का दुक्का दी होगी तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के सांसद के इशारे पे दिया होगा, लेकिन जहां टोटल कांग्रेस है वहां आपने एक भी सड़क नहीं दी है। एक तरफ मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम विकास के लिए कोई किसी प्रकार की व्यवधान नहीं आने चाहिए, हमारे पास पर्याप्त पैसा है। वहीं दूसरी तरफ हमारे प्रश्न का जवाब आता है, उनके मंत्री जवाब देते हैं कि पैसे के अभाव के, पैसे के कारण हम इसको योजना में शामिल नहीं किया जा रहे। तो क्या मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं? क्या उनके मंत्री झूठ बोल रहे हैं? ये तो इनको फैसला करना है कि सच्चाई क्या है। तो मैं सोचता हूं ये मुख्यमंत्री कोई भारतीय जनता पार्टी के नहीं है, मुख्यमंत्री पूरे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है, हर व्यक्ति के मुख्यमंत्री है। तो उनको तो इस दृष्टि से देखना चाहिए कि विकास करेंगे तो सरकार के उसमें जाएगा, सरकार के ही खाते में जाएगा। और चुनाव तो आते हैं, कोई किसी पार्टी का बनता है, कोई किसी पर अटकता है, लेकिन सरकार की एक जिम्मेदारी होती है, चाहे वो किसी भी दल की हो, चाहे वो कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो या अन्य दल की, जो सरकार होती है उसी से पैसा आता है, उसी से विकास होता है। एक चैनल होता है पूरा, क्योंकि जनता का पैसा सरकार पर जाता है, सरकार का पैसा लौट के जनता में आता है। तो ये एक चैनल, उस दिशा में मुख्यमंत्री को काम करना चाहिए और पक्षपात रवैया नहीं करना चाहिए। निश्चित तौर पर हमारे नेता प्रतिपक्ष कहते हैं वो सही कहते हैं, उसमें कोई गलत नहीं है। ठीक है, वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आशीष दुबे जी, उनके पास जाऊंगा। दुबे साहब, ये जो सीएम राइस स्कूल को लेकर रार ठन चुकी है, विधानसभा में हो हल्ला हो रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? ये जो आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, क्या आपको लगता है कि लाडली बहनों को 1000 रुपए देने से बेहतर है उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था कर दी जाए, ताकि आने वाले वक्त में वो 1000 से 10,000 रुपए कमाएं? देखिए, ये तो बड़ा एक सिलसिला है, इसको जिस तरह से भी सरकार चाहे उसको बेहतर कर सकती है। लेकिन लाडली बहना योजना जो है उसके दायरे में दूसरे तरह से लोग आएंगे और महिलाएं आएंगी, और जो स्कूलों के मामले, सीएम राइज स्कूल का जो मामला है, तो बच्चे आएंगे। तो देखिए, सीएम राइज स्कूल या शिक्षा व्यवस्था ये एक ऐसा मुद्दा है जिसपे कांग्रेस और भाजपा जितना सरकार से लड़ें उतना अच्छा है, क्योंकि इससे भावी पीढ़ी का बेहतरी होगी। इसमें दलगत चीजें ना देखी जाएं, नहीं देखी जानी चाहिए। और वैसे आज जिस तरह से बात हुई है उसमें ये बात भी सही है कि सत्ता पक्ष के विधायक ने इस मामले को उठाया, मुखरता से उठाया। और बातें दोनों की अलग अलग हो सकती हैं, शब्द अलग अलग हो सकते हैं, भाव वही है कि वो स्कूल बेहतर हो या स्कूल जल्दी बने। लेकिन सीएम राइज स्कूल की जो स्थितियां हैं, अभी जो योजना, हालांकि अभी योजना बहुत पुरानी नहीं है, लेकिन 274 या 75 जगहों पर 75 स्कूल ऐसे बनने हैं, वो जिला और विकास खंड स्तर पर अलग अलग बनने हैं। इसके लिए सरकार ने लगभग 11,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। लेकिन स्थिति वाकई में ये है कि लगभग 110 या 120 जगहों पर ही टेंडर हो पाए हैं। बाकी जगह पे जो जमीनें आवंटित की गई हैं, कहीं दलदल की जमीन दे दी गई है, कहीं खेल मैदान दे दिया गया है, कहीं वन भूमि निकल आई है। तो चाहे ग्वालियर हो, उज्जैन हो, सागर हो, विदिशा हो, झाबुआ हो, ऐसे बहुत सारे जिले हैं जहां पर इस तरह की स्थितियां बनी है और टेंडर ही नहीं हो पाए हैं। तो हम ये नहीं मान सकते हैं, कोई भी नहीं मान सकता कि सरकार जानबूझ के इस तरह से योजना का ये हश्र देखना चाहेगी या करेगी। लेकिन जो सिस्टम है, जो काम कर रहा है, जो अधिकारी हैं, जो विभाग है, जो लोग हैं, वो किस तरह से काम कर रहे हैं ये भी देखना होगा। शिक्षा में लाके दुबे साहब, सिस्टम को टाइट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जो निचले इलाके में निचले तौर पर काम करती है, इकाइयों को मजबूत करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, ताकि नींव मजबूत हो सके। सरकार से मॉनिटरिंग भी सख्त होनी जरूरी है ना, सरकार से मॉनिटरिंग भी सख्ती से होनी चाहिए ताकि नीचे तक लोग काम करें।
और शिक्षा ऐसी चीज नहीं है कि जिसको 10-20 साल बाद हम उसका रिजल्ट आने की उम्मीद करें, वो तो तत्काल होना चाहिए। ठीक है। तो और अगर सीएम की प्रायोरिटी की योजना है तो फिर उस पर हर चीज हर तरह से उसमें कसावट जरूरी है। ठीक है, तो मैं सब वापस आऊंगा आपके पास। राय साहब, आपसे सवाल लूंगा, सीएम राइस स्कूल अगर खोले गए हैं या उस पर काम किया गया है तो आंकड़े पेश कर दीजिए, साबित कर दीजिए कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ बौखलाहट है, लाइमलाइट में आने का मुद्दा है ये सिर्फ बस। देखिए, मैं जहाँ से आता हूँ, मेरी विधानसभा में 2 भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं और 2 कांग्रेस के हैं। सभी में समानता से एक साथ सभी जगह स्कूल आए हैं। कोई विधानसभा या कोई ब्लॉक रह गया होगा किन्हीं कारणों से, और ये निरंतर चालू है। अभी तो लगभग 274-75 बन रहे हैं। अभी कार्य एजेंसी, जैसे भी आपने दुबे जी का सुना, कार्य एजेंसियां हैं जो उनका टेंडर नहीं आना और काम करने में जिस तरीके से निचले स्तर के हमारे अधिकारी हैं, उनकी कहीं ना कहीं उसमें कमजोरी की वजह से डिले हुआ। लेकिन हम उम्मीद करते हैं आने वाले समय में हर ब्लॉक में 2-2, 3-3 सीएम राइस स्कूल जब बन जाएंगे तो सवाल ही नहीं उठता कि ये कैसे कह सकते हैं कि हमारे कांग्रेस के क्षेत्र में नहीं होगा, क्योंकि बच्चे हैं, बच्चे तो हर क्षेत्र से आना है। और ये कहीं भेदभाव नहीं है कि कांग्रेस के विधायक हैं इसलिए वहाँ पर सीएम राइस स्कूल नहीं आएगा। करने वाली एजेंसी हमारे खुद शासकीय अमला है, खुद वहाँ के शिक्षा विभाग के लोग हैं, वो खुद बना रहे। हम खुद बैठे, हमने किसी जगह नहीं बोला कि हमारे यहाँ होना चाहिए। हमको भी उसी श्रेणी में मिला है जिस श्रेणी में हमारे अन्य विधायकों को मिला है। हम ये जानते हैं कि जिस तरीके से राकेश जी, हमारे विधायक जी ने भी इस बात का स्वागत किया कि सीएम राइस स्कूल का होना बहुत बेहतर है और जो हमारे भविष्य के लिए, बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा मिलेगी। और मैं इस बात को भी मानता हूँ, कहीं ना कहीं शासकीय अमले की ढिलाई, कमजोरी की वजह से हमारी शिक्षा विभाग की जो व्यवस्थाएं हैं वो कहीं ना कहीं जो कमियां दिख रही हैं उनको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। दुबे जी ने भी बोला कि कहीं ना कहीं हमारे शासकीय, हमारे जो मंत्रीगण हैं, ये भी सही तरीके से मॉनिटरिंग कर लें तो ये समस्या हमारे सामने ना आए, क्योंकि शिक्षा हमारे लिए सबसे पहले महत्वपूर्ण है। अगर बच्चों को अच्छी शिक्षा देती है वो सरकार, आगे तक तो राज करेगी, लेकिन इस देश निर्माण करने में भी हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे और वास्तव में रोजगार, व्यवसाय स्वयं ढूंढने के सक्षम निकलेंगे। तो हम भी इस बात में सहमत हैं कि शिक्षा में कोई राजनीति ना हो, ना हमारी सरकार राजनीति कर रही है। बेहतर स्कूल बनने जा रहे हैं, समय लग रहा है, अभी नई योजना है, टाइम लगेगा, लेकिन हम उम्मीद करते 14-15 माह के अंदर ये सब काम पूर्ण हो जाएंगे और अच्छी स्कूलों का निर्माण भी होगा, अच्छे टीचर भी वहाँ भर्ती किए जाएंगे, सभी तरीके से हम। लेकिन राय साहब, इस बात की गारंटी है क्या कि आने वाले वक्त में भी बीजेपी की सरकार रहने वाली है? क्यों नहीं, गारंटी है। पिछले 15 महीने की सरकार के जो दुष्कर्म देखे हैं, जो उन्होंने किसानों को कर्जा माफी लेके 5-10 हज़ार रुपए तक माफ किया है, जनता जान रही है। जैसे भी लाडली बहना योजना आई है, ये भी कहीं ना कहीं बेहतर है। जो हमारी माता बहनों के लिए एक ऐसी योजना है जो हमारी बहनों को सशक्त और समृद्ध बनाने में काम कर रही है। अभी आज 1 लाख रुपए का जिस तरीके से हमारे युवाओं को ट्रेनिंग देने के लिए बड़े बड़े उद्योगों में उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, कहीं ना कहीं हम उम्मीद करते हैं कि वहाँ से जो सीख के आएंगे हमारे बच्चे, युवा खुद का व्यवसाय डालेंगे। हम तो चाहते हैं नौकरी सरकार दे, नौकरी मिले, लेकिन हम चाहते हैं कि लोगों को रोजगार मिले, खुद स्वयं का व्यवसाय करें। मैंने शुरू से कहते आया हूँ, नौकरी हर व्यक्ति को मिलना संभव नहीं है, मालिक बने, नौकर ना बने, खुद लोगों को नौकरी देने के लायक रोजगार साधन संपन्न हो। ये हमारी सरकार की भी इच्छा है कि इसलिए इतनी उद्योग खोले जा रहे हैं, इतनी योजनाएं चला रही है कि स्ट्रीट वेंडर से आप स्टार्ट करते हो, एक छोटा सा व्यक्ति भी पान के ठेले से लेके बड़े बड़े व्यवसाय तक आपकी योजनाएं चल रही है। कहीं ना कहीं लोगों को रोजगार ही मिलेगा, शिक्षा अच्छी हो, स्वास्थ्य व्यवस्था हो, वही प्रदेश, वही राष्ट्र आगे बढ़ सकता है। ठीक है, राय साहब वापस से आऊंगा। मावई साहब, पूरी बात आपने राय साहब की सुनी, बराबर तरीके से तो चीजें आवंटित की जा रही है ना। उनके इलाके में बीजेपी के भी विधायक हैं, कांग्रेस के भी विधायक हैं, दोनों को समान तौर पर देखा जा रहा है। आप किस बेस पर बोल रहे हैं कि करोड़ों रुपए प्रचार में खर्च कर दिए लेकिन काम कुछ भी नहीं किया? देखिए, मैं आपको बताऊं, पहले मैं इनकी बात का जवाब दूं। जैसे कि इन्होंने कहा कि कमलनाथ जी ने जो किसानों का कर्जा माफ की जो घोषणा की उसको पूरा नहीं किया। इन्हीं की ही मंत्री उसका प्रश्न का जवाब में देते हैं कि हाँ, कमलनाथ जी सरकार में पैसा किसानों का माफ हुआ है। दूसरी बात करते हैं, आपको मालूम है कि पूरे मध्य प्रदेश में 39 लाख युवा बेरोजगार है। आज 1 लाख युवा रोजगार की ये बात करते हैं, 38 लाख युवा कहां जाएगा, किस दिशा में जाएगा, कैसे ये प्रदेश की आगे प्रगति होगी, कैसे ये देश की आगे प्रगति होगी।
जब 1 ही लाख को रोजगार मिल रहा है और 30 लाख को नहीं मिल रहा है, तो आखिर कहां जाएगा? लेकिन मैं ये मावी साहब, कहता हूं कि मावी निश्चित साहब, तौर पर पहले युवाओं की तरफ मावी साहब, ध्यान लेकिन देना चाहिए। नौकरी की बात कर रहे हैं। युवा मावी देश का साहब, लेकिन देश राय का साहब भविष्य तो होता है, नौकरी से छोड़कर, नौकर को छोड़कर मालिक बनाने की बात कर रहे हैं ना। वो चाह रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था ऐसी हो जाए कि लोग नौकरी ना तलाशे, खुद मालिक बने। ये चुनावी एक सपना है जिसको जो सजाए के बैठे हैं और युवाओं को चुनावी सपना दिखा रहे हैं। आपको मालूम है, कोई भी नौकरी निकली कहीं ना कहीं अड़ंगा लग के कोर्ट में चला जाता है मामला। तो ये जो कुछ है आज जो जिस प्रकार के वर्तमान स्थिति में सरकार जो कर रही है, भी सिर्फ चुनावी जुमला है, सिर्फ चुनावी आधार पर ये कर रहे हैं, लेकिन धरातल में कुछ और है। ये पूरी मध्य प्रदेश की जनता जानती है। वो आने वाले समय में नवंबर में, दिसंबर में जब भी चुनाव होगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इनके सामने आ जाए कि इन्होंने 18 वर्ष में कितना काम किया और इनसे मध्य प्रदेश की जनता ने कितना विश्वास इन्होंने जीता। ठीक है मावी साहब, वो जनता बताएगी, जनता तय करेगी कि किसके सर पर जीत का सेहरा सजाना है। वापस से आऊंगा आपके पास। दुबे साहब, सीएम राइस स्कूल का दावा किया गया, वादे किए गए तमाम छात्रों से कि अच्छी शिक्षा दी जाएगी, अच्छा माहौल दिया जाएगा, खेलकूद के लिए ग्राउंड से लेकर शौचालय, पानी की तमाम व्यवस्थाएं की जाएंगी। लेकिन सरकार कहीं ना कहीं इस बात को भूल गई, या यूं कहें कि काम ढीला होता चला गया। लेकिन अब यह मामला वापस से तूल पकड़ने लगा है विधानसभा में। क्या लगता है आपको कि अब इस पे काम और तेजी से किया जाएगा? क्योंकि 2023 में विधानसभा चुनाव है, तो सरकार को साबित करना होगा कि छात्रों के लिए भी सरकार सोच रही है, बच्चों के लिए भी सरकार सोच रही है। नहीं, निश्चित तौर पर ये आज जहाँ सही फोरम पे, सही जगह पे, सही समय पे ये मुद्दा उठा है, इस पे और बहस होनी चाहिए और किसी तरह से विधायकों को कोशिश करना चाहिए कि इस बात पर वो और ज़्यादा डिबेट करें, क्योंकि इसी से बेहतरी हो सकती। मगर चुनाव के ठीक पहले तक ये संभव नहीं है कि सीएम राइज स्कूल आकार ले पाएँ और परिणाम दे पाएँ। ये तो एक थोड़ा सा इसको समय लगेगा, 1.5-2 साल तो लग ही जाएंगे, तब तक उनकी बिल्डिंगें बनेंगी, फिर वो रिजल्ट आएगा। और अभी तो देखिए सीएम राइज स्कूल में प्रिंसिपल मिलने में भी मुश्किल हो रही है, क्योंकि जिस तरह से आवेदन मंगाए गए हैं, जिस तरह की योग्यता चाहिए, वो सीएम राइज स्कूल में उस तरह की योग्यता के शिक्षक चाहिए। उनका जो सरकारी स्कूल से जो वहाँ पर आएंगे दूसरे स्कूलों से, उनके लिए एक अलग मुझे लगता है एक ट्रेनिंग, एक रिफ्रेशर कोर्स की ज़रूरत भी पड़ेगी। तो ये एक लंबा प्रोसेस है। सरकार इसको कर रही है, अच्छी बात है। दिल्ली ने भी एक स्कूल का, एक शिक्षा स्मार्ट स्कूल का एक शिक्षा मॉडल पेश किया था, कुछ राज्यों ने उस पर रुचि ली थी। मध्य प्रदेश में भी ये इस तरह से चीज़ें आई है, लेकिन मुझे लगता है ये बहुत लेट आई हैं। अगर हम भी मान के चलें कि ये पहले हो जानी चाहिए थी, 15-17 साल पुरानी सरकार में, तो इसको और अच्छे से किया जा सकता है। लेकिन ठीक है, ये सरकार रहेगी, दूसरी रहेंगी, जो भी रहेंगी, उनको ये चीज़ें आगे बढ़ानी तो पड़ेंगी। लेकिन देखिए, ये सारी शिक्षा के साथ साथ एक चीज़ और भी है कि सीएम राइज स्कूलों पे सारा फोकस हो जाने के बाद, या वहाँ से सारे अच्छे शिक्षक सरकारी सारे अच्छे शिक्षक सीएम राइज स्कूल में शिफ्ट करने के बाद, उन सरकारी स्कूलों को क्या होगा उसकी तरफ तो देखना होगा ना। ये विधायकों को और भी जितने जनप्रतिनिधि जिस स्तर पर भी होते हैं और जो समाज में चिंता करने वाले लोग, उनको तो सोचना पड़ेगा ना फिर उस सरकारी स्कूल का क्या होगा। तो सरकार को ये दो तरफा चीजें करनी होंगी कि ऐसा नहीं हो कि हर जिले में और एक विकास खंड में एक सीएम राइज स्कूल है, तो जो पुराने सरकारी स्कूल है उनका फिर पुरसाने हाल क्या रहेगा। तो ये चीजें देखिए बहुत एक लंबा बड़ा विषय, जटिल विषय है। लेकिन सरकार अगर अपने उन्हीं स्कूलों को, कोई भी राज्य की सरकार है, अपने सरकारी स्कूलों को ही बेहतर कर पाती। पहले तो सभी उसी स्कूल से निकले हुए लोग हैं, चाहे यहाँ लोग बैठे हैं, हम लोग भी हैं, हम लोग भी सरकारी स्कूल में ही पढ़े हैं। तो सरकारी स्कूल, लेकिन पहले ये नहीं लगता कि शिक्षा व्यवस्था को और सही करने की जरूरत है? और ये जो काम किया जा रहा था इसमें और पहले से कड़ाई से काम करने की जरूरत थी, क्योंकि आपको भी पता है कोरोना काल में कहीं ना कहीं बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हुई। जब ऑनलाइन पढ़ाई चल रही थी तो उन्हें ग्रेडिंग दे दी गई, लेकिन पढ़ाई उस तरीके से नहीं हुई जिस तरीके से होनी चाहिए थी। नहीं, कोरोना काल तो एक आपदा थी, उस समय व्यवस्थाएं तो बिगड़नी ही थी, और ऐसे में व्यवस्थाएं और बिगड़ती जबकि वो पहले से ही बिगड़ी हुई थी। तो सरकारी स्कूल की व्यवस्था है, सरकारी अस्पताल या स्कूल, ये बहुत बेहतर व्यवस्थाएं नहीं है। तो वहां पर मुझे बस यही एक सवाल उठता है, और विधानसभा या इस फोरम पे आना चाहिए कि बाकी फिर सरकारी स्कूलों को क्या होगा, उनको बेहतर कौन बनाएगा, उस पर कहीं से सरकार या जनप्रतिनिधियों का फोकस ना हट जाए। ठीक है, तो वैसा वापस आऊंगा आपके पास अगर समय बचता है तो। राय साहब, पूरी बात आपने दुबे जी की सुनी। विपक्ष पूछ रहा है भोपाल के सरकारी स्कूल में शौचालय की पानी की व्यवस्था आप कराएंगे क्या? लेकिन मंत्री साहब बोल रहे हैं कि पहली बार हमने पुताई का फंड पेश किया। सवाल शौचालय और पानी का था, जवाब पुताई पर आकर रुक गया।
नहीं, उन्होंने बात रखी थी, तत्काल मंत्री जी नरोत्तम जी ने भी बोला कि आप हमको कागज़ आप लिख के आवेदन दीजिए, जहां आप चाहते हो वहां पर पुताई भी, लिपाई भी और शौचालय भी बनेगा। कहीं किसी कारण कुछ जगह डिसमेंटल हो गए हैं, कुछ शौचालय खराब हो गए हैं, ऐसे नहीं है कि ये सभी स्कूलों में शौचालय नहीं है। जहां पर भी कमियां हैं उनको पूर्ण करी जाएगी। और जो खुद राय साहब माफ कीजिएगा, बड़े निवेदन के हो। साथ आपको रोकना चाह रहा हूं, लेकिन तमाम ऐसे स्कूल हैं जहां पर शौचालय तो हैं, लेकिन वो शौचालय उपयोग योग्य नहीं है। पानी तो आता है, नल तो लगे हुए, पानी साफ नहीं आता, पीने की व्यवस्था नहीं है वहां पर। देखिए कुछ इस और भी सरकार को काम करना चाहिए। सरकार तो काम कर रही है। आप एक चीज़ और भी एजेंसियां हैं ना, ग्राम पंचायतें हैं, नगर पालिका है, नगर निगम है, कुछ कमियां वहां भी तो जनप्रतिनिधि बैठे हैं। आप जैसे मान लें कि अब सभी काम सरकार करेगी, लेकिन और भी हमारे प्रतिनिधि रहते हैं, वो भी उन चीजों को देखें। और पार्षद अपने वार्ड का देखिएगा। ठीक है राय साहब, समय की बात है, आपके पास वापस से आऊंगा अगर समय बचता है तो। मावाई साहब क्या कहेंगे? राय साहब की आपने पूरी बात सुनी, काम चल रहा है, स्टेप बाय स्टेप काम होगा। देखिए मैं आपको बताऊं, निश्चित तौर पर जो शौचालय बने हैं वहां पर पानी की टंकी नहीं है, नल नहीं है या कहीं बोर नहीं है। शौचालय बने जरूर है लेकिन उपयोग में नहीं आ रहे, चाहे वो गर्ल्स लेकिन स्कूल मावी का साहब, मामला इसकी हो, पूरी चाहे जिम्मेदारी सरकार पर या नेता मंत्रियों पर तो नहीं है ना, बाकी की भी प्रशासनिक अधिकारी की बात नहीं है, उनकी भी तो जवाबदारी है, उन्हें भी आगे आकर काम करना होगा। बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित तौर पर वो बात सही है, जिम्मेदारी हर व्यक्ति की होती है। लेकिन स्थिति आज वर्तमान की है वो इस प्रकार की है कि मध्य प्रदेश के 50 नहीं 60% स्कूलों में शौचालय संचालित नहीं है। और ये मैं दावे के साथ शौचालय की व्यवस्था इनको देखना चाहिए, चाहे वो किसी को निर्भर करे, चाहे वो आपका ये विद्यालय का जो होता है, जो अध्यक्ष होता है उसको होना चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स में से अध्यक्ष बनाने बनते हैं उसमें से स्कूलों में जो है। तो निश्चित तौर पर व्यवस्था शौचालय की होना चाहिए, क्योंकि बच्चे के लिए भी और बच्चियों के लिए हमारे। और आज इस प्रकार से सिर्फ भोपाल की बात नहीं है, ये पूरे मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ। ठीक है मावई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तीनों मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बीजेपी विधायक हमारे साथ जुड़े हुए थे दिनेश राय जी, कांग्रेस विधायक हमारे साथ जुड़े हुए थे राकेश मावई जी, और वरिष्ठ पत्रकार आशीष दुबे जी भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद थे। तीनों मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए, अपने तर्क रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आज हम बात कर रहे थे विधानसभा में जिस तरीके से सीएम राइस स्कूल का मुद्दा गूंजा, अब देखने वाली बात है कि यह गूंज कहां तलक जाती है। एक नए विषय के साथ, एक नई चर्चा के साथ कल फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।